मैं हूँ असराज कुमार और आप लोगों के सामने आज फिर एक बार फिर से उपस्थित हूँ वचन से प्रकाश कार्यक्रम लेकर के। आप सबको मालूम है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं तो यह हमें प्रकाश देता है और हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। तो इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और इससे हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम परमेश्वर की समीपता में बढ़ते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के सत्य में हम चलने वाले बन जाते हैं और फिर हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी बन पड़ते हैं। तो आज का जो वचन है उसमें ले चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में यशायाह नबी इस बात को पूछते हैं कि हे प्रभु, किसने हमारे वचन पर विश्वास किया है? लॉर्ड, हु हैज़ बिलीव्ड आवर मैसेज। तो ये सवाल था जो एक प्रमुख नबी के द्वारा परमेश्वर से पूछा गया था, जब बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। तो उस समय ये सवाल पूछा गया कि प्रभु, किसने हमारी बातों पर विश्वास किया है? आज फिर इसी संदर्भ को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी लोग हैं उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। यहूदियों के साथ में प्रभु यीशु मसीह अक्सर बातचीत करते थे क्योंकि वो उनके अपने लोग थे, समुदाय के लोग थे और प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को समझते थे। प्रभु यीशु मसीह उनकी संस्कृति, उनके संदर्भ को समझते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उनको अपने पिता का दिया हुआ संदेश उनको देना चाहते थे, परंतु वो लोग हठीले मन के थे और कठोर हृदय के थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को देखा, परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, लेकिन अधिकतर लोगों ने, यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु के वचनों का विश्वास नहीं किया। और आज जो वचन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन पाया जाता है ये 37 पद से लेकर के और 47 पद तक का जो संदर्भ है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब्राहम के वंशज यहूदी लोग परमेश्वर के वचन को सुने और सुन करके पश्चाताप करें, परमेश्वर की संगति में वापस आएं और परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था, अपना वचन यहूदियों के साथ शेयर करने का। तो बात करते करते प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, यहूदियों के साथ में बात करते हुए कहते हैं कि आप लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं। और क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप लोग मेरे पिता की बातों को नहीं सुनते हो पर अपने पिता की बात को प्रमुखता देते हो। यहाँ पे लिखा है, मुझे पता है कि अब्राहम के तुम वंशज हो, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मेरा वचन तुम में नहीं है। तो फिर वो कहते हैं, क्योंकि तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। ये वचन 37 में है, 8 अध्याय के 37 पद में। फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अगर अब्राहम के तुम वंशज होते, अगर तुम अब्राहम के बच्चे होते तो तुम मेरी बातों को सुनते और तुम्हें मुझे मारने के लिए प्रयास नहीं करते। पहली बात। फिर वो कहते हैं कि हम अपने पिता अब्राहम से ही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा कहते हैं पद 42 में, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्रेम करते। तो यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं कि अगर तुम्हारा पिता
और मेरा पिता एक समान होता तो तुम मुझे मारते नहीं, तुम मुझे मारने का प्लान नहीं बनाते। दूसरे बात में प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारा पिता परमेश्वर होता तो तुम मुझे प्रेम करते, और अगर प्रेम करते तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानते, मेरे वचनों पर चलते, मुझे आदर देते और मेरी शिक्षाओं को फैलाते, मेरी शिक्षाओं को मानते, मुझ पर विश्वास करते। पर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो, विश्वास भी नहीं करना चाहते हो। अब्राहम को अपने मुंह से अपना पिता पुरखा कहते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते और पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके मसीहा पर, उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते, उसकी बातें नहीं सुनते। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लविंग मी। और तब यहाँ पर ये बात आगे बढ़ती है और प्रभु कह रहे हैं, यीशु मसीह 45वें पद में, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते? प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें बताई कि तुम मुझे इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि तुम्हारा पिता और मेरा पिता समान नहीं है, तुम अपने पिता शैतान से हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर पिता के मसीहा जो उन्होंने भेजा है, जो अपने पुत्र को भेजा है, उस पर भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कंक्लूड करना पड़ा, सारांश में बताना पड़ा कि आप मुझ में बेसिकली विश्वास नहीं करते हो। यू डू नॉट बिलीव इन मी एंड दिस इज द ट्रूथ। तो ये 45वें पद में कहा गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं, एंड इफ आई टेल द ट्रूथ वाई डू यू नॉट बिलीव मी। अगर मैं तुमसे सच्ची बातें कही हैं तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। तो ये प्रश्न है यहाँ पर कि प्रभु की चंगाइयों को देख करके, प्रभु के बताए हुए सत्य मार्ग को देख करके, सुन करके, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही को सुन करके लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए 47वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं, 8 अध्याय के 47वें पद में, He who is of God hears God's words। जो प्रभु से है, परमेश्वर से है, वो परमेश्वर के वचनों को सुनता है। Therefore you do not hear because you are not of God। तुम इसलिए नहीं सुनते, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते, तुम इसलिए मसीहा को नहीं मानते क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति में कुछ खोट है और तुम परमेश्वर को अपना पिता वास्तविकता में नहीं मान रहे हो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सीधी बात कही कि तुम गलत हो, तुम मसीहा की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हो, इसलिए गलत हो। तो वो क्लेम तो कर रहे थे, हमारा पिता परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है और हमारा पुरखा अब्राहम है, लेकिन उन्होंने अब्राहम के जैसा परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, अब्राहम के जैसे परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं किया और अब्राहम के जैसे परमेश्वर को आदर नहीं किया। तो हालांकि उन्होंने क्लेम किया कि हम अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से उसका इनकार किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं, हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, हम तो परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम तो परमेश्वर के विश्वासी हैं और परमेश्वर हमारा पिता है, हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अपने व्यवहार से इन सब बातों को डिनाई करते हैं, उसका इनकार करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका पिता है, आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, तो आइए परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा पर आप विश्वास कीजिए, उसके पीछे चलिए, उसकी बातों का आदर कीजिए और उस मसीहा पर विश्वास कीजिए और अपने कर्मों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से
प्रभु पर विश्वास कीजिए। इसके द्वारा ये प्रमाणित हो सकेगा कि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, अब्राहम के वंशज हैं, और आप परमेश्वर के वाचा की संतान हैं, और आप प्रभु पर सच्चा विश्वास करते हैं। तो आज की सुबह में आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ विश्वास करते हैं, इफ़ यू क्लेम समथिंग देन प्रूव इट। ये बात सत्य होनी चाहिए जिस बात को आप कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बातों में तार्किकता नहीं है, आप जो कहते हैं उसको प्रमाणित नहीं करते हैं। तो परमेश्वर करे कि आप सच्चे तरीके से उस मसीहा को पहचानें, परमेश्वर को पहचानें, और हमारे विश्वास के पिता अब्राहम को पहचानें, और उसके किए हुए विश्वास पर, उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने आप को प्रमाणित करें कि हम सच्चे मसीह हैं और हम सच्चे परमेश्वर के जन हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।